बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का मतलब है बाइपोलर, यानी दो ध्रुव, मतलब दो तरह के चरम एपिसोड होते हैं। एक तरह का एपिसोड भी हो सकता है। एपिसोड से मेरा मतलब है कि किसी निश्चित समय में मरीज कुछ लक्षणों के साथ हमारे पास आता है। ये लक्षण हो सकते हैं बिल्कुल डिप्रेशन के लक्षण, जैसे कि मन खराब रहना, किसी चीज में मन न लगना, आत्मविश्वास कम हो जाना, किसी भी चीज में खुशी न मिलना और खुद को बहुत हीन, बुरा या छोटा महसूस करना आदि। और दूसरा जो हो सकता है वह है मैनिक एपिसोड या मैनिया के साथ हमारे पास आना। जब मरीज को यह मैनिक एपिसोड होता है, तब देखा जाता है कि डिप्रेशन के जो लक्षण थे, जैसे मन खराब रहना या किसी चीज में अच्छा न लगना, खुद को छोटा समझना, इनका बिल्कुल उल्टा व्यवहार लेकर मरीज आता है। मरीज यहाँ देखा जाता है कि वह असामान्य रूप से बहुत खुश महसूस करता है या बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है या मन बहुत चंचल रहता है। और आप खुद भी देखेंगे कि जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है या हमारे जीवन में कोई अच्छा घटना घटती है, तो हम खुश होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अचानक हमें पता चले कि हमारी नौकरी में प्रमोशन हो गया है, तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है और शायद तब हमें बहुत खुशी मिलती है, सब कुछ अच्छा लगता है। पैसे खर्च करने का मन करता है या सामान्य से ज्यादा खर्च कर देते हैं। यह जो अच्छा महसूस करने की बात है, यह असामान्य रूप से बढ़ जाती है। मरीज का आत्मसम्मान या खुद के बारे में जो सोच है, वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक असामान्य रूप से बढ़ जाती है। वह अपनी योग्यता से कहीं ज्यादा खुद को बड़ा समझने लगता है। जैसे वह सोच सकता है कि वह नेता है, जबकि उसकी योग्यता सिर्फ एसएससी पास करने की है, लेकिन वह सोचता है कि वह बुएट में एडमिशन ले लेगा या ढाका मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा। इस तरह की खुद के बारे में ऊंची सोच बन जाती है। कई बार देखा जाता है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, वह चुनाव लड़ना चाहता है या सोचता है कि वह देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है या उस स्तर की शक्ति रखता है। खुद को वह असामान्य शक्ति वाला मानता है और कई बार चीजें इतनी भ्रमित हो जाती हैं कि मरीज कहता है कि उसका अमेरिकी राष्ट्रपति से संपर्क है या अमुक अमुक प्रधानमंत्री से उसका संपर्क है। यह सब वह जानबूझकर नहीं करता, बल्कि यह उसके लक्षणों का हिस्सा है। मरीज को बहुत कम नींद आती है। कम नींद से मतलब है कि मरीज को नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सिर्फ 2-3 घंटे सोकर उसे लगता है कि उसके लिए इतना काफी है। देखा जाता है कि अचानक रात के 2 बजे वह उठ जाता है और उठते ही तरह तरह के कामों में व्यस्त हो जाता है। यानी ओवर एक्टिविटी, मतलब जरूरत से ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति, यह भी एक लक्षण है। लक्षणों में यह भी देखा जाता है कि ये काम अक्सर बहुत फलदायक या जरूरी नहीं होते। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर वह पूरा घर साफ करना शुरू कर देता है और चूंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी शिफ्ट करता है, तो वह एक काम अधूरा छोड़कर फिर से घर के सारे कपड़े और सामान बाहर निकालकर उन्हें सजाने या व्यवस्थित करने में लग जाता है, या फिर कुछ और नया काम शुरू कर देता है। पूरा काम खत्म नहीं करता कि उसे लगता है अब कपड़े धोने चाहिए, तो वह कपड़े धोने लग जाता है। बार बार अलग अलग काम करने की प्रवृत्ति में वह किसी भी काम को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। इसका कारण है कि वह एक जगह ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उसकी अतिरिक्त काम करने की सक्रियता बढ़ जाती है। उसके मन की बेचैनी या उसके अनुसार मन की गति बहुत बढ़ जाती है। यह चीज उसके सोचने के तरीके में भी दिखती है, जो उसकी बातों में झलकती है। वह मरीजों से बहुत तेजी से बात करता है। एक सामान्य व्यक्ति जिस गति या टोन में बात करता है, उसके मुकाबले उसकी बात करने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। इस बीमारी में व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने लगता है, बहुत बातूनी हो जाता है और एक विषय से दूसरे विषय पर बार बार कूदता रहता है। असंख्य बार विषय बदल रहा है। सामान्य रूप से हमारी जो यौन इच्छाएं होती है, वे भी कई गुना बढ़ जाती है। इसी वजह से देखा जाता है कि वह बिल्कुल अजनबी लोगों को भी तरह तरह के प्रस्ताव देने लगता है। कई बार वह शादी का प्रस्ताव देता है। अगर वह पहले से शादीशुदा है, तब भी वह और शादी करने की बात करता है। उसके ऐसे व्यवहार से सामाजिक स्तर पर परेशानी या समस्या पैदा हो जाती है।
व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि वह क्या कर रहा है। उसे लगता है कि जो वह कर रहा है सही है। उसे लगता है कि उसका व्यवहार उपयुक्त है। लेकिन समस्या यह है कि बाकी लोग इस स्थिति से असहज होते हैं और समझ नहीं पाते कि इसे कैसे संभाले। मरीज कभी कभी अपनी जमीन जायदाद या घर किसी और को दे देता है। कई बार वह अपने गहने या चीजें भी दूसरों को दे देता है। कपड़े वगैरह जैसी चीजें भी वह दूसरों को दे देता है। यानी जो चीजें आमतौर पर उसके लिए कीमती होती है और जिन्हें वह अपने पास ही रखता, वह इन चीजों को भी इस बीमारी के कारण दूसरों को दे देता है। मतलब अगर यह व्यक्ति सामान्य स्थिति में होता तो वह ये चीजें कभी नहीं देता, लेकिन चूंकि वह इस बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए वह कई बार ऐसी चीजें भी दे सकता है। चूंकि मरीज अपने बारे में बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी रहता है और उसे लगता है कि जो वह कर रहा है वह बहुत जरूरी है और यही करना चाहिए, इसलिए जब भी कोई उसे रोकता है तो वह किसी भी हालत में वह रोक नहीं मानता और जरा सी बात पर बहुत चिड़चिड़ा या गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से देखा गया है कि ऐसे मरीज कई बार बहुत झगड़ा या मारपीट भी कर बैठते हैं। वो उत्तेजना दिखाते हैं या बहुत बुरी तरह गाली गलौज करते हैं, या अगर परिवार का कोई सदस्य उन्हें रोकता है तो कई बार वे उस इंसान पर हाथ भी उठा देते हैं। यह बहुत विनाशकारी रवैया होता है। यह मानसिकता कई बार हो सकती है अगर मरीज को सही से न संभाला जाए, और संभालने के बाद भी वे ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जिससे वे हमारे पास इन्हीं समस्याओं को लेकर आते हैं। लेकिन मरीज खुद नहीं आता। उसके आसपास के रिश्तेदार या परिवार के सदस्य जब वे समझ जाते हैं कि यह सामान्य नहीं है, तभी वे उसे लेकर आते हैं। और जब लेकर आते हैं तो मुख्य शिकायत यही होती है कि हाल ही में उसमें तोड़ फोड़ करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। वह बिल्कुल भी नहीं सोता और तरह तरह के उल्टे सीधे काम करता है। लोगों को अपनी चीजें वगैरह बहुत कुछ दे देता है। जो मैनिक एपिसोड या किसी निश्चित समय के लिए जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण कई बार बीमारी के पहले स्टेज में जाने के बाद भी हो सकते हैं। कई मामलों में अगर मरीज पूरी तरह से इलाज से ठीक भी हो जाए तो भी ये फिर से हो सकते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर में ये मैनिक एपिसोड या डिप्रेसिव एपिसोड ऐसे नहीं होते कि एक के बाद एक ही आएंगे, बल्कि मरीज को एक ही समय में कई बार मैनिक एपिसोड हो सकते हैं, या एक मैनिक एपिसोड के बाद कई डिप्रेसिव एपिसोड आ सकते हैं। यानी ये पूरी तरह व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह से हो सकता है। वही मतलब हर व्यक्ति के मामले में अलग अलग लक्षण आ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि यह मैनिक एपिसोड या डिप्रेसिव एपिसोड दोनों ही एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, एक निश्चित समय के लिए होते हैं। और जो लक्षण मैंने बताए, जैसे अत्यधिक चंचलता, नींद कम होना, कामकाज आदि बढ़ जाना, तरह तरह की तोड़ फोड़ करना, ये सब चीजें भी थोड़े समय के लिए होती है। थोड़े समय का मतलब है कि कम से कम एक हफ्ते तक ये रहना चाहिए। एक हफ्ते या उससे ज्यादा भी रह सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके इलाज की बात पर। इलाज के मामले में हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इस तरह की बीमारी में काउंसलिंग की भूमिका कम होती है। यानी हम कई बार कई बीमारियों में मरीज को कुछ सलाह देकर, सुझाव देकर या उससे बात करके भी इलाज कर लेते हैं, जहां दवा की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन इस बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में मुख्य इलाज दवा ही है। दवा के बिना यहाँ मरीज से बात करके या उसे समझा बुझाकर शांत करने का कोई खास स्कोप नहीं है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में किसी को इस तरह का बाइपोलर मूड, खासकर अगर मैनिक एपिसोड हुआ है जैसे कि, तो उस स्थिति में आपको उस समय जो करना चाहिए वही ध्यानपूर्वक करें। जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही सबसे जरूरी बात है। अवश्य। अगर आप इस स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना किसी उचित देखभाल के कहीं और चले जाते हैं तो मरीज के लिए आगे चलकर इस समस्या को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे बीमारी बढ़ जाती है और मरीज को अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही इस पर ध्यान दिया जाए, समय रहते सही इलाज और देखभाल की जाए, तो आमतौर पर मरीज को ज्यादा
परेशानी नहीं होती और उसकी स्थिति जल्दी सुधर सकती है। इसलिए किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और आवश्यक कदम उठाना मरीज के लिए फायदेमंद साबित होता है। हिंसा के संदर्भ में इसका एक आधुनिक, सुरक्षित, प्रभावशाली और सुलभ इलाज आज के समय में यहाँ उपलब्ध है और यह है कि